चलिए, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका बीआरओ का फुल फॉर्म है। और 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसका काम है भारत के बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करना। ओईसीडी का फुल फॉर्म है। ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म है डी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और डी ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉर इकोनॉमिक इकोनॉमिक। कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका सेकंड वाला सही है। ये जो है एक संगठन है, 1961 में बना था पेरिस में। इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक ऐसा संगठन है जो जिसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस सर लिख फ्रांस। दे। हाँ, पेरिस मतलब फ्रांस में है। NARC। NARC क्या है? सर नेशनल ए। एग्रो फॉरेस्ट्री ए। रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नेशनल अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर। NARC का फुल फॉर्म है। NARC इसका मुख्यालय झांसी में है, ये पूछा जाता है। इसका हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश के झांसी में झांसी। है। हाँ, ये पूछा जाता है, इस एग्जाम में आता है। 1988 में स्थापित हुआ था। FM का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें आंसर बताइए कौन सा है? बी। बी सर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट। वास्तविक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। MOU का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 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 वेरी गुड। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है किस? संस्कृत का। हाँ? पाली भाषा में। पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, किस भाषा में है और किस भाषा में है, और ये ग्रंथ किससे संबंधित है? मिनांडर से संबंधित है। सर मिलांडर संबंधित है पाली भाषा में। मिनांडर कौन है? मिनांडर और नागसेन के बीच वेरी बातचीत का गुड, वो वेरी है। गुड। मिलांडर। नागसेन और मिनांडर जो है, मिनांडर जी। बेसिकली क्या है? नागसेन बौद्ध भिक्षु है और जी। मिनांडर विदेशी है। इन दोनों के मध्य वार्तालाप है और इन दोनों वार्तालाप के है। मध्य वार्तालाप से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हर्ष ने निम्नलिखित में किन रचनाओं का लेखन किया है? इसका मैंने शॉर्टकट आपको बताया नागानंद था। रत्नावली प्रेरदर्शिका। इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। जो है रेलवे में वो टिकट में PNR। PNR। तो जी। P फॉर प्रियदर्शिका, N फॉर नागानंद, R फॉर रत्नावली। हर्षचरित बाण भट्ट की किताब है। बाण भट्ट। और ये बाण भट्ट जो है ये इन्हीं के दरबारी थे, ध्यान रखिएगा। बाण भट्ट जो है इन्हीं के दरबारी है और ये इनकी किताब है। हर्षचरित ने स्वयं 3 किताबें लिखी हैं, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ये है। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा नहीं सही है। निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल का हिस्टोरिकल गुलबदन बेगम। डिटेल लिखा गुलबदन बेगम। है? गुलबदन बेगम ने। किस नाम से लिखा है? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किस भाषा में है? फारसी। फारसी में है। इसमें किन 2 शासकों का डिटेल है? बाबर सर और बाबर हुमायूं। का, हुमायूं का। हुमायूं इसका कौन था? भाई। भाई था। हुमायूं के और भाइयों के नाम बताइए। सर अस्करी हिंदाल। अस्करी हिंदाल। कामरान। कामरान। और एक का नहीं है। 4 भाई कामरान हुमायूं के। हिंदाल अस्करी। हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कामरान। और एक हुमायूं हो गया सर जी। अच्छा, हुमायूं हो गया।
द फिलॉसफी ऑफ द बम बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जी, रास बिहारी बोस की। भगवती चरण वोहरा। सी ऑप्शन। भगवती चरण बोहरा। अरे फिलॉसफी ऑफ द बम, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे, फिलॉसफी ऑफ बम इन्होंने लिखी है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो फिलॉसफी ऑफ बम है, ये रशियन क्रांति के पर आधारित किताब है। उन्होंने इस रशियन क्रांति से प्रभावित होकर ये बुक लिखी थी। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। किताबें तो हमें लगता है सब जानते हैं आप इसमें। जी, दादा भाई नौरोजी की जी। किताब आप पॉवर्टी ऑन इंडियन ब्रिटिश रूल, दयानंद सरस्वती की किताब भी जानते हैं। सत्याग्रह प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक की किताब जानते हैं। सीताराम। बंकिम जी, चंद्र चटर्जी की किताब जानते हैं। आनंद मठ। इन चारों, एक जान ध्यान लीजिए, ये याद कर लीजिए, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक किताब आएगी, पूछी जाती। ये बहुत फेमस किताब है। गीता रहस्य कहाँ लिखी थी बता सकते हैं? जेल में। वेरी गुड। सत्याग्रह प्रकाश किस भाषा में है? सर सर संस्कृत में। मराठी भाषा में है। संस्कृत में है, संस्कृत में। आनंद मंड बंगला में है। ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश में है। इंग्लिश में। इसी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत किया। जगन्नाथ theory। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 का 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 3 के बाद ए 1 वाला है। सर। डी सही। डी ऑप्शन। डी वाला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जो स्वतंत्रता के बाद खुदाई की गई। बताइए। बनवाली। रोपड़। रोपड़। बताइए, रोपड़। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो रोपड़ के बारे में एक आपको जानकारी दी थी, बताइए क्या है? जी, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा पढ़ सर रहे थे? सर रोपड़ पंजाब में पड़ेगा। पंजाब में, पंजाब में। यस सर। अर्चना या रुपेश बता सकते हैं क्या सर? रोपड़ के सर बारे में मैंने हम क्या ये स्टार्टिंग की क्लास नहीं की थी। है? सर मैंने स्टार्टिंग की क्लास नहीं की थी, पर पहले रुपेश पढ़ा बताएगा, हुआ रुपेश है। बताओ। एक्चुअली क्वेश्चन याद आप क्या क्या रुपेश पूछ रहे हैं बता मुझे समझ सकते नहीं आ रहा हैं। हिंट दे दें आपको? यस सर बताएं। है। जी। कोई अपराधी यहाँ से, यहाँ की जेल में बंद था जो उत्तर प्रदेश लाया गया था। रोपड़ जेल में बंद थे मुख्तार सर अंसारी। अभी इलाहाबाद मुख्तार अंसारी को लाया गया। याद होगा, हमने आपको बताया था 2-3 बार, आपको ये बात बताई। मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में थे, वहां से पंजाब सरकार आने नहीं दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बुलाया गया था। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में किस निकाय से संबंधित है? थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है? और सबसे बड़ी बात है, पहले आपको बताना होगा निकाय कितने होते हैं। सर 2 निकाय थे, आगंतुक निकाय, महानिकाय। अरे बाप रे। अरे अच्छा। ओ, अरे सर 4 निकाय हैं। हाँ। अच्छा 4 तो यहीं दिए हुए हैं। है? कहना 4 तो यहीं दिए हुए हैं, बाकी पता नहीं कितने बताइए होते हैं। कौन कौन से इसमें दिए गए हैं, तो जरूरी थोड़े जो दिए गए हैं वो सब सही। वही कह रही हूँ ना, और भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है कितने हैं। तो बताइए इसमें सही कौन सा है? डी सही है। हाँ, डी अंगुत्तर निकाय सर। सर डी नहीं ऑप्शन। सर। डी इसलिए सही है क्योंकि ये पढ़ चुकी है। ये डी इसलिए सही है, लेकिन जी अंगुत्तर निकाय कहाँ पढ़ा ये बता दीजिए। जी जी। अंगुत्तर निकाय कहाँ पढ़ा ये बता दीजिए, कोई भी बता सकता है। तो और ये मैं बता चुका हूँ। बताइए। अरे भाई रुपेश बताइए, और चंद्रप्रकाश जी भी बता सकते हैं, जी सर बताएं। दिव्या भी बता सकती हैं। आपने पढ़ा था, अभी याद आ जाएगा, देखना। 16 महाजनपद महाजनपद। पढ़ा था। यस सर है, हाँ 16 सर। महाजनपद है।
इनकी सूचियां कहाँ मिली है? आगंतुक निकाय में। है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ याद आ रहा है, यस सर। और जैन ग्रंथ जी सर। क्या था? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अभी याद आया? जी 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 स्रोतों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण कहाँ हुआ, बताइए? पहला आक्रमण सुल्तान मोहम्मद गोरी का सरहिंद। कहाँ हुआ? हाँ? सरहिंद में। अरे भाई, पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है। मुल्तान में हुआ सर। मुल्तान पर पहला आक्रमण होता है, पहला अभियान मुल्तान पर किया जाता है। ठीक है, ये हमें लगता है बिल्कुल रोड साइड चंद्रप्रकाश जी का घर है। यस। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? यानी कि किस मुगल सम्राट ने राजा अकबर द्वितीय ने भेजा था। हाँ? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। क्यों भेजा था? सर वहीं इनकी डेथ भी हो गई थी। हाँ, कहाँ डेथ हुई थी, किस शहर में? लंदन में। कब हुई थी? सर ये नहीं पता। ब्रिस्टल में 1835 में इनकी डेथ हो गई थी, राजा राम मोहन राय की। अकबर द्वितीय ने भेजा था अपनी पेंशन की बात करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? ये तो बिना सुभाष चंद्र बोस। है? सुभाष चंद्र बोस। 1938 है सी ऑप्शन। ये, और 1939 बता दीजिए। त्रिपुरा। सर सुभाष चंद्र बोस ही पाते हैं, लेकिन वो फिर हट जाते हैं। त्रिपुरा अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी है। त्रिपुरी। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा अलग है, त्रिपुरी अलग है। जी जी जी। ये है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है? सर ये नहीं पता। हरिपुरा गुजरात। गुजरात में। गुजरात में। हाँ, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? कौन सा मात्रक रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है? रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं, बताइए। आइंस्टीन। मैकुलर, आइंस्टाइन ये रेडियो मात्रक नहीं है। डायनमो एक युक्त है जो परिवर्तित करता है। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? पीवीसी है जो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृपों का। सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया क्या है, बताइए? घ्राण संवेदना की कमी। घ्राण संवेदना क्या होती है? सूंघने की जो शक्ति होती है उसमें कमी हो जाती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है? अगरतला। आइजोल। आइजोल। कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों। 8 राज्यों से। कौन कौन 8 राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, वो छत्तीसगढ़, झारखंड। इधर से शुरू करेंगे, राजस्थान से। पहला गुजरात। हमेशा क्रम जो है ध्यान रखिएगा। गुजरात जी। फिर इतना हिस्सा राजस्थान का जी। फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ये
छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारा देश ही नहीं है। और ये आता है त्रिपुरा, और ये आता है मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। तो अगर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है तो भारत की भारत की राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर है? 82। जी 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जी। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। कौन कौन से हैं 5? 5 देखिए कौन कौन से 5 हैं। सर सीरियल से नाम नहीं याद है। अब उत्तर प्रदेश तो पहले हाँ पड़ा। हाँ ये आपने बताया था। याद आया? शॉर्ट जी जी जी। मध्य प्रदेश, मौका। उड़ीसा, हम्म। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र उत्तर प्रदेश। प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये याद रखिए, हमेशा याद जी रहेगा। जी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मौका। और अगर सर ये जो क्रम इसके है, अगर आप क्रम देखेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे इस तरीके से, तो इस तरीके से सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, उत्तर फिर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। यानी कि पहले यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा तूफान आया है इस समय? साइक्लोन कौन सा चल रहा है? चेन्नई बाढ़ में चेंदू। है? सर चेंदू करके नाम है इसका। चेन्नई बाढ़ में डूबा है, कौन सा है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सर एक मिनट, एक क्वेश्चन एक है पीछे वाले हाँ, बताओ क्वेश्चन बताओ से। बताओ। सर ये उत्तराखंड कर्क में रेखा सर। जो आपने बताया है हाँ, ये बंगाल से भी होके गुजरती है? बंगाल मतलब पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल। पश्चिम बंगाल। अरे लिखा तो सर है एक भाई। शॉर्ट ट्रिक पता नहीं, हाँ एक बार शॉर्ट ट्रिक वो ये किसी टीचर ने बताई थी, लिखा तो है मित्र पर वेस्ट गमछा झार। क्या? जी जी। अरे वो मित्र मत पर याद गमछा करिए। झार कुछ ऐसे करके, तो मैंने वही याद कर रखी, तो उसमें बंगाल नहीं आता, तो मतलब अभी तक गलत याद कर रखा था मैंने। अरे ये वो क्या, हाँ कुछ ऐसा ही है, कोई सार्टिक बनाया है, लेकिन हाँ वो कुछ सार्टिक कुछ नहीं ऐसा याद था, तो करिए। उसमें बंगाल तो कहीं आ नहीं रहा था, इसका मतलब वो गलत था। नहीं नहीं, तो बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल लिखे ना, पश्चिम बंगाल। हाँ 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 पश्चिम बंगाली, तो उसमें पा तो कहीं आ नहीं रहा है। जैसे हम लोग याद अच्छा करते हैं। पर आ रहा है, पर आ रहा है, हाँ सर पर आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, पर पास से आ जाएगा। हम ये इस तरीके से याद करते हैं। गरम झाज पर पत्थर, से सर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गरम झास पत्रम। ये सर ये शॉर्टकट है। नाथुला दर्रा बताइए। उत्तराखंड। सिक्किम सर। अरे भाई सिक्किम में उधर है। उत्तराखंड नहीं, सिक्किम में है में है। नाथुला। यही भारत और चीन के व्यापारिक रास्ता है। जी जी जी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है? 7.33। सर 7.33। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? 7.33। वेरी गुड। चलिए एक बार और पूछ लेते हैं। भारत का कुल विश्व के कितना हिस्सा है? सर 7 पॉइंट कुछ। 17%। अरे बाप रे। एक मिनट सर, क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या पूछ रहे हैं? सर पूरे 7% के लगभग। विश्व के क्षेत्रफल 7 का पॉइंट भारत समथिंग। के पास कितना क्षेत्रफल है? सर 7 समथिंग सर है। अरे 2% है, 2% है सर। अच्छा 2.4 जी 2.4। जी जी 2.4%। 2.43। ठीक। जी। और जनसंख्या यहाँ के 17% कुछ है पूरे जनसंख्या विश्व कितनी की है? जनसंख्या का। 17.5 जी 17 पॉइंट समथिंग। ठीक। जी। और भारत अगर क्षेत्रफल के दृष्टि में देखा जाए तो कितने नंबर पर है पूरी दुनिया में? किस नंबर पर है? 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे। 6 कौन से बड़े देश हैं? रूस है सबसे पहले, रूस है? चाइना, रूस है, चाइना है,
कनाडा है, अमेरिका भी है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील है कहीं। अमेरिका, ब्राजील, अफ्रीका, क्या लिखा है? रूस, कनाडा, रूस, चीन, कनाडा, चीन, रुक, चीन, अमेरिका। अब आ भारत। ठीक, तो रूस, कनाडा, चीन, चीन, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से ब्राजील, मतलब यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर। ठीक, चीन, अब भारत। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। बताइए कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है। नहीं, एक मिनट, ट्रोनिका सिटी जो है ये गाजियाबाद है। वेरी गुड, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है, नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद है। चलिए यहाँ से एक सवाल बन जाता है, पूछते जो नोएडा है, ऐसे ही तो लिखा जाता नोएडा। जी, फुल फॉर्म। यस सर। चलिए अब पहले आकांक्षा जो शुरू से है, आकांक्षा इसका फुल फॉर्म बताइए क्या? सर नहीं पता। ठीक, दूसरे नंबर पे है अमन। नहीं पता सर। अर्चना। सर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ ऐसे वेरी है। गुड, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? ये आपको खूब बताया है। पूर्व पश्चिम 650, विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर। है 650, 650 और 240 आपको बताया गया था। 650 जैसे, पूर्व से पश्चिम। हाँ देखिए ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 650। 650, और ये कितना है? 240। 240। ये याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? ऑल इंडिया फेडरेशन पहली बार प्रस्तावित किया गया, ये भी बताया हूँ आपको। 1935। वेरी गुड, भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत को अखिल भारतीय संघ माना। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। बताइए कौन सा सही है? मतलब राज्य का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या जो है प्रावधान है वो बताइए, उसमें से कौन सा नहीं है? कह रहा राज्यों तो का निर्माण है, बढ़ाकर नहीं होगा सर। देखिए ये है, नहीं बढ़ाकर होता है। सुनिए, किसी राज्य क्षेत्र का जब हम बढ़ाएंगे तो दूसरे राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे। तो हम किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को कम कर सकते हैं, या उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसा नहीं होता है। यूटी में जो हिस्सा है उसको हम दूसरे राज्य में शामिल कर लेंगे, ये प्रावधान नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन एक संसदीय समिति नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं है या पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यमों की समिति, प्राक्कलन समिति या अनुदान की मांगों पर अनुदानों की मांग पर समिति। और सारी जितनी समितियां हैं ये सब पार्लियामेंट्री कमेटी है। अनुदानों की मांगों पर बनाई गई समिति पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। जनहित याचिका। न्यायिक स्वतंत्रता से है? न्यायिक सक्रियता है जनहित क्या? याचिका। न्यायिक सक्रियता है न्यायिक क्या? स्वतंत्रता। ये जनहित याचिका न्यायिक से संबंधित है, स्वतंत्रता। लेकिन है क्या?
इसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। ये संसद है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये लेजिस्लेशन है, ये जुडिशरी है। भारत में लेजिस्लेशन और जुडिशरी में हमेशा क्लैश चलता रहता है। संसद कहता है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम सर्वोच्च हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है, संविधान में ये प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाए गए जो कानून की समीक्षा करने के अधिकार हमारे पास है, इसलिए हम सर्वोच्च हैं। जब कभी कार्यपालिका में, जब कभी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका कोई ऐसा काम कर देती है जिससे किसी के या जनता के व्यक्तिगत हित जो प्रभावित होते हैं, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाल देते हैं और जनहित याचिका के माध्यम से संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा स्वयं सुप्रीम कोर्ट कर लेता है। इसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमण भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट संसदीय या कार्यपालिकीय कार्यों में अतिक्रमण करता है, तो इसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। राज्य वित्त आयोग क्या है? एक विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, बताइए। संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। निम्नलिखित में कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? जंगा, अंडमेध, अर्मिका, कौन सा स्तूप का हिस्सा नहीं है? स्तूप स्थापत्य कुछ का क्वेश्चन हिस्सा बहुत नहीं ही है। अजीबोगरीब डाल दिए हैं। सर पता नहीं है नहीं, सर। अजीब गरीब नहीं है। जो स्तूप बनाए जाते हैं बौद्ध धर्म में, स्तूप में शरीर जो गौतम बुद्ध का जो मूर्ति बनाई जाती है, उसमें क्या चीज, किस चीज का इसमें हिस्सा नहीं होता है? शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं होता है? जंघा। जंघा, वेरी गुड। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? सर ये समझ में नहीं आया। कंबोडिया। कंबोडिया में सर। वेरी गुड, कंबोडिया में अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। बाबर ने करवाया था, वेरी। बाबर ने एक बगीचे लगाने की परंपरा जारी करी थी। कौन सी परंपरा थी? चार बाग। चार बाग। चार बाग। एक शैली, भारत में एक शैली डेवलप की थी लेखन की, मुबैयान, मुबैयान कुछ मुबैयान। ऐसा। मुबैयान। पद्य शैली। मुबैयान। एक ग्रंथ लिखा था इसने, ऑटोबायोग्राफी बाबर। लिखी थी। बाबरनामा लिखा था तुर्की किस भाषा भाषा में। में? तुर्की भाषा में। तुर्की में। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर मकबरा शाहदरा, सीम सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? सर जहांगीर। निजामुद्दीन औलिया। बाप रे, जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है। शाहदरा ये जानते कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर। ठीक, ये शाहदरा ये दिल्ली वाला नहीं है। अच्छा ये, सर। हाँ, ये शाहदरा लाहौर का है। अब बताइए तो कौन सही है। सा? सल्टी। औलिया का सर मकबरा। शेख। हाँ? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। अरे भाई सर शेख सलीम चिश्ती। हाँ नहीं भाई, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, दिल्ली में। दिल्ली में। अजमेर में सर कोई है फेमस कुछ? अरे क्या है? अजमेर में हाजी वारिस अली साहब के सूफी मजार। संत, कौन से मजार है? सूफी संत सलीम चिश्ती। वो ध्यान दीजिए, ये जो दिल्ली में एक जगह है निजामुद्दीन, और इसी के नाम पे उस जगह का नाम पड़ा है निजामुद्दीन। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ ये है देवगढ़? ललितपुर में है। ललितपुर में। ललितपुर में है, झांसी में है। तो ललितपुर में है। झांसी झांसी से झांसी। हाल ही में दशावतार बैडमिंटन, मंदिर तो ललितपुर में हाँ, है, झांसी में। ललितपुर में है ना। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी?
सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी। सात्विक और साईराज रंगरेड्डी और चिराग शेट्टी। हाल ही में अभिलाष टामी को गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने में कितना समय लगा? 236 दिन। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए अपने प्रायोजन को कितने वर्षों तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? 38 का 10 साल है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन बना? रोनाल्डो है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में FIM जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? जैफरी एमैनुअल। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। चेन्नई के आज के समाचार बताइए क्या है? बाढ़, वो जो है साइक्लोन की वजह से बहुत भयंकर बारिश हो रही है तो बाढ़ के हालात बन गए। हाल ही में कहां से नए सैंधव सभ्यता स्थल की खोज की गई है? नए सैंधव सभ्यता स्थल की खोज कहां से की गई? कच्छ। कहां से? गुजरात से। हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ है। लंदन कहाँ है? यूके में। उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड किस रेलवे जंक्शन पर बनाया जाएगा? स्लीपिंग पॉड किस रेलवे जंक्शन पर बनाया जाएगा? प्रयागराज जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड बनाया जाएगा। 22 जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाल उपहार में देने की घोषणा की? उपहार में देने की घोषणा किसने करी थी? वियतनाम। चलिए बहुत बढ़िया। वियतनाम की राजधानी कौन बताएगा? वियतनाम। बताइए भाई, कोई बता सकता है? वियतनाम की ताइपे। नहीं। चलिए करा रहे तो याद करते रहिए। इसको हम करा रहे, हमें बताइएगा, सर्च मत करिएगा। कहो तो आपको ऑप्शन दे दे। जी ऑप्शन दीजिए सर। वियतमिन, ताइपे और प्योंगयांग और बहुत सारी हैं जो क्या, अरे हनोई और सर हनोई ही है। हाँ? हनोई ही है। ठीक है। अब आ जाइए मैथ पे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है। त्योहारों के मौसम के कारण निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 पर बेचता है। 10,927 पर। अच्छा, कम कीमत पर खरीदता है, 10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ होता है। तो बताइए उसने कितने % की छूट दी थी? कितने % की छूट दी थी? समझ पाए सवाल? नहीं। यस सर। ये वस्तु इतने की है, त्योहार में इसके रेट इसने घटा दिए थे, तो घटे हुए रेट पर इसने खरीदा था और बेचा उतने की। इससे लेस आएगा 10.5 या 10 है? 9 ऐसे आएगा। ए या बी होगा सर, दो ही में से कोई एक है। 10.3। और ये लगता क्या है? लगता है जितने घाटा हुआ उतने के बढ़ा के बेचे हैं, तो बराबर होगा। ऑप्शन इसका ये भी कहीं ना कहीं होगा। देखिए है ये tan वाला आना नहीं है, आप बार बार डाल देते हैं। ये नहीं, ये हाँ रूट वाला आ सकता है। 48 का बताइए। 48 का भी ए है, √14। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 2:3:2 1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। आंसर बता दे कार्य है 3,718। निम्नलिखित में पाई चार्ट बिजली आपूर्तिकर्ता द्वारा एक महीने में विभिन्न श्रेणियों को बेची गई बिजली की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए। इसमें जो आंसर है वो है 90 डिग्री। ये आप देखेंगे, उसको निकाल के तब आएगा। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? शपथ पत्र। शपथ पत्र। गोपाल ought to be ashamed of himself for such conduct.
हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा? बताइए। हंसी। नहीं, गोपाल अपने आचरण पर स्वयं लज्जित हो। बी ऑप्शन होगा इसका। हाँ, पहला है गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। गोपाल ought to be ashamed of himself for such conduct। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। सही अनुवाद क्या है? एजुकेशन इज अवर लाइफ, एजुकेशन इज द फंडामेंटल ऑफ अवर लाइफ, एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। बताइए क्या Education होगा? is the foundation of our life. B, sir. सही विकल्प का चयन किए तो ये वाक्य सही अंग्रेजी अनुवाद हो। भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया। इंडिया इज मेड सेल्फ सफिशिएंट इन द ग्रेन सेक्टर। इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलायंट in the grain sector. India was made dependent in the grain sector. India was made self reliant in the grain sector। बताइए क्या होगा? B वाला होगा सर। इंडिया है? वाज मेड सेल्फ रिलायंट इन द ग्रेन सेक्टर। बी वाला। बी वाला होगा। बी वाला मतलब आंसर इसका 54 का बी। इंडिया वाज द मेड सेल्फ रिलायंट इन द ग्रेन सेक्टर। किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। अच्छा है, मतलब क्या सही? वर्कशॉप, संगोठी, प्रिजर्वेशन, आरक्षण, अनऑथराइज्ड, प्राधिकृत, मेमोरेंडम, ज्ञापन। आरक्षण क्या होता है? डी। रिजर्वेशन सर होगा उसका तो। और इसका सर डी है इसका इसमें। डी में क्या है? मेमोरेंडम। अनऑथराइज्ड का मेमोरेंडम। ज्ञापन। डी। मेमोरेंडम का क्या होता है? ज्ञापन। ज्ञापन। हाँ सर सही है। मेमोरेंडम का। अनऑथराइज्ड क्या क्या होता है? अनाधिकृत। अनाधिकृत। प्रिजर्वेशन क्या क्या होता है? और सुरक्षित करना। संरक्षण, वही मतलब सुरक्षित रखना। वर्कशॉप क्या होता है? संग्रहित करना। कार्यशाला। कार्यशाला। हाँ, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्र। एक विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखेगा? आपका बौद्धि, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये तो हम लोग खूब लिखे हैं। हिंदी मीडियम में लिखवाया जाता था। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाएगा? सादर प्रणाम, शुभाशीर्वाद। शुभाशीर्वाद। आयकर की माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? आयकर अधिकारी को सर। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है? ये अधिसूचना कार्यालय अधिसूचना में। अधिसूचना नोटिफिकेशन। वेरी गुड। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? महोदया, सर, मैडम, आदरणीय महोदय महोदया, या कोई अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाएगा? रेस्पेक्टेड सर होगा सर। कुछ नहीं लगेगा। कुछ नहीं होगा। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। जलपान का 62। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। बताइए। कोई सर नहीं सही। मतलब ये सही है। सब गलत है सर। नहीं, सब नहीं गलत है, ये सही है। अरे मतलब तीनों गलत है ऊपर वाले। हाँ, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, ये भी गलत है। यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है। इसे मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड
ऑलरेडी सजा ही होती है। ठीक है, शुद्ध वाक्य छाटिए, हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। बताइए कौन सा सही होगा? शास्त्री जी की मृत्यु यह से, कहना आपकी भूल है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये सही है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी को डी दर्शन वाला किए, सर, मैंने मैंने गुरु जी गुरु के जी के दर्शन दर्शन किए। मैंने गुरु जी के दर्शन किए। डी वाला सर। हाँ, डी डी मैंने गुरु जी के दर्शन किए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर बी गया। सर, है बी वाला, मुझे बड़ी भूख लगी। बी बी बहुत भूख लगी है। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह आदमी सबकी राज जानता है, बीज अंकुरित होने वाली है। बताइए। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। वेरी गुड, सही। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते बढ़ते। ए ऑप्शन ए सर होगा, बाल ये पक ऑप्शन जाने से। कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य कि व्यापार में वृद्धि हो। कौन सा डी सरल वाला वाक्य सर। है? डी 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 ऑप्शन जिसकी उपमा न की जा सके। अनुपम। अनुपम। आदि से अंत तक, आदि से अधोपंथ। है आद्योपांत। आद्योपंथ। आद्योपांत, जो इंद्री पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जितेंद्रिय। इंद्रजीत। इंद्रजीत। है? कल आया था इंद्रजीत। इंद्रजीत, बताया था रावण का बेटा है। पैसे से मनुष्य के जीवन की जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित जिजीविका वाक्यांश में होगा सर। है? जिजीविका पैसे से जीने की मनुष्य इच्छा। की जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। खाली आपको अंडरलाइन का हिस्सा देखना है। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। जो कम खर्च करता हो। मितव्ययी। मितव्ययी। चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो इस लोक की बात करता हो। लौकिक। लौकिक। वेरी गुड। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। है? भूगर्भवेत्ता। पुरातत्ववेत्ता क्या होता है? तो जो प्राचीन चीजों का जानकार। वेरी गुड। दिखाई ना दे, अदृश्य। अदृश्य। जो दिखाई ना दे। अदृश्य। परोक्ष। द्रौपदी का चीर का अर्थ है जी। द्रौपदी का कभी चीर का समाप्त अर्थ ना है होना। नारी का कभी अपमान समाप्त करना, ना होना सम्मान सर। कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री। यही सर, सी वाला, कभी समाप्त ना होना। कुजगह कूड़ा ससुर वैद कहावत का अर्थ। धर्म संकट की स्थिति। वेरी गुड। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, माथे पर है गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना, यह मुंह और मसूर की दाल। अपनी औकात से बढ़कर बात करना, आंसू पीकर रह जाना, जी। चुपचाप दुख सह लेना। मुहावरों को उनके सही अर्थों में मिलान करें। आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना,
कंचन बरसना, कलम तोड़ना, ये मैच करना है। आंचल पसारना क्या है? सही है, प्रार्थना करना। ठीक। गुलाब। उड़ती चिड़िया सारे पहचानना, ऑप्शन ठीक है। मन की बात जान मन लेना, की सही बात है। जान लेना। कंचन बरस रहा है, लाभ ही लाभ लाभ होगा। होगा। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। तो कौन सा सही है? 1 2 3 4 सब सही है सर। जनता में सरकार का पतन नेताओं ने अलग अलग मत होने से हुआ है। वाक्यों में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा अलग अलग मत होना। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। डाक के 3 भाग, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, ताली एक यही हाथ से होगा। नहीं बनती, टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता। बी 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। ख्याली पुलाव पकाना। असंभव बातों की असंभव कल्पना बात की करना। कल्पना करना। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है शेर जी। सर होगा। शेर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी अर्थ हो। हिरण, जी। कुरंग होगा हिरण इसका। का पर्यायवाची क्या है? कुरंग। कुरंग। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? ये ये अचला नहीं अचला है। होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची। हिरण, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द जी। सारंग। सारंग। है सारंग। लहू का समानार्थी शब्द सोडित। है सोडित। लहू का सोड़ित हाँ सर। उद्धत का विलोम जी। उद्धत का विनीत। है विनीत। विनीत उद्धत का होगा सर। विनीत। विनीत विनीत। आकर्षण का विलोम विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण। सम का विलोम विषम। विषम। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। है पूर्णिमा। 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 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन, निषिद्ध, तुच्छ, कर्कश, खुरखुरा, जोड़, मेल। नूतन पुरातन यही से हो जाएगा। निषिद्ध। है नूतन पुरातन सही विलोम शब्द नूतन ये पुरातन हो वाला है जाएगा। सर। इसमें नूतन पुरातन है। और कौन सा? निषिद्ध का तुच्छ कैसे हो जाएगा? गलत है सर वो। बाकी पैराग्राफ के हैं तो आंसर हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से हैं। पैराग्राफ से छोड़ दीजिए। नहीं, आंसर हम बता दे रहे हैं। चलिए आ जाइए, इसमें देखते हैं। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, ईमेल भेजने के बारे में फाइल अटैचमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैच कर के रूप में नहीं भेजा जा सकता। ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है जिसमें वीडियो फाइल भी शामिल है, बशर्ते अटैच की गई सभी फाइलों का आकार पूरी सीमा से नीचे हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है? ये वाला सही हाँ, होगा। ये गलत है। निम्नलिखित में कौन अनचाहे ईमेल होते हैं? स्पैम। स्पैम। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है? जब आप ट्रैश फोल्डर में ईमेल हटाते हैं तो सामग्री स्थायी रूप से हटा दी जाती है। आपकी व्हाइट लिस्ट में प्रेषकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में जाते हैं। ये क्या है? अच्छा, दो चीजें हैं, कौन कौन सही कौन गलत?
दोनों सही, केवल एक सही, ना तो एक सही ना तो दो सही, केवल दो सही। ए वाला तो सर पहला सही गलत है भाई, दूसरा सही है। है? नहीं ए सर वाला पहला तो वाला सही है। गलत है, दूसरा सही है। दोनों सही है भाई। पहला ठीक ए है, वाला दूसरा सही ठीक है। हाँ देखिए पहला क्या थ्रेश से है, हटाएंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। है? थ्रेश से सर जब ईमेल हटाएंगे तो पहले कह परमानेंट रहा डिलीट हो है जाएगी जब सर। आप ट्रैश फोल्डर से ईमेल हटाते हैं तो सामग्री स्थायी रूप से हट जाती है। और सही है दूसरा कह सर। रहा है आपकी वाइड लिस्ट में प्रेषकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में जाते हैं। ये भी सही है सर। वेब ब्राउजर के बारे में क्या सत्य नहीं है? HTML डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है, या यूजर्स को इंटरनेट के साधनों तक एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, या एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है, या एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है। ये डी डी वाला है है? सर। डी डी वाला डी MS ऑफिस एप्लीकेशन हाँ नहीं वेब है। ब्राउजर है तो एप्लीकेशन का मतलब नहीं। क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब में बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल कंट्रोल राइट। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम डैश डैश था और इसे डैश डैश द्वारा विकसित किया गया। क्या नाम था? वर्ल्ड वाइड वेब टिम वर्ल्ड वाइड बर्नर्स-ली। वेब टिम बर्नर्स है? ली। टिम बर्नर्स ली, WWW। www। WW और टिम बर्नर्स-ली। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताइए कौन सा नहीं? साइंस नहीं है। साइंस। कुकी है वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट्स को रिकॉर्ड करता है, क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित करता है, क्लाइंट सिस्टम पर पासवर्ड संग्रहित करने की टेक्नोलॉजी है। ये सर सी वाला है। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। क्लाइंट सिस्टम पर वेब हाँ। सर्वर संग्रहित है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? पांडा, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम। पांडा सर। अंडा। स्प्रेडशीट फाइल से एक चार्ट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल स्लाइड में पेस्ट किया जाता है, या आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्कशीट में डेटा में किया गया कोई भी परिवर्तन प्रेजेंटेशन चार्ट में भी दिखना चाहिए? अगर आप पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विकल्प उपयोग करेंगे? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए सर, तो क्वेश्चन तो इसमें समझ पहले गए। है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। पहला होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2t वैल्यू क्या होती 500। है? 500 500 400 है। 400% है परसेंट सर। है 400। 400% 400 पावर पॉइंट में वर्ड ऐसा में कौन सा 500। फीचर है जिसमें प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड। विजार्ड। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विशेषता समर्थित नहीं है, स्लाइड से बाहर निकलने और किसी अन्य स्लाइड में प्रवेश करने के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन विशेषता का उपयोग किया जाता है। कौन सा सही कौन सा गलत है बताइए? इसमें कह रहा है एक दोनों सही है, केवल एक सही, केवल दो सही, ना तो एक सही ना तो दो सही। दोनों सही सर। सिर्फ दो सही है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो सही है। फॉर्मेट पेंटर विशेषता होता है सर, समर्थित नहीं है। हाँ ये गलत होगा सर। सिर्फ ये सही है। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जा सकती है? ट्रांजिशन टैब में, डिजाइन टैब में, इंसर्ट टैब में, एनिमेशन टैब में। डिजाइन टैब में सर। बताइए। डिजाइन सर टाइप। डिजाइन टैब में होंगे। डिजाइन एनिमेशन। नहीं नहीं, एनिमेशन दूसरा निम्नलिखित में चीज कौन है। सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है? प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है। प्रेजेंटर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू। यही नहीं होगा सर। प्रेजेंटर। पहला वाला पता नहीं क्या हो जा रहा है।
पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है, बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहते हैं उसमें? पावर पॉइंट में खाली स्लाइड के प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? शिफ्ट F3 का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है जी। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है, सामान्य ग्रिड लाइनों की तुलना में मोटा होता है। इसके निचले दाएं कोने को एक छोटा सॉलिड बॉक्स होता है, इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? फिल हैंडल कहा जाता है। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए डैश डैश का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है, हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। फ्री पेन, स्क्रॉलिंग करते हुए फ्री पेन का उपयोग करते हुए हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसा कि 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाता है? डेसिमल अलाइन, राइट अलाइन, राइट अलाइन किया जाता है। एक्सेल फार्मूला सीलिंग 19.4 फ्लोर 19.4 का परिणाम क्या है? इसका परिणाम 36 होता है। कैसे होता है ये आप जानो। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में वैध लाइन स्पेसिंग ऑप्शन नहीं है? ट्रिपल नहीं है, सर। विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्राफ्ट होती हैं? ये 3 होती हैं सर। 3 क्लिपबोर्ड पैड में आपको निम्नलिखित में कौन सा बटन नहीं मिलेगा? क्लिपबोर्ड पैड में कौन सा बटन आपको नहीं मिलता है? ओके नहीं मिलेगा। हम वर्ड में किसका उपयोग करके शब्द पर जोर दे सकते हैं? किसका, किस पे जोर दे सकते हैं? हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश डैश क्लिक करने पर या डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? ये ट्रिपल होता है सर। डबल। पूरे पैराग्राफ को निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? डेटा नहीं है मेनू आइटम। डेटा नहीं है इसमें। MS वर्ड में टेबल पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? MS वर्ड में टेबल की 1 2 से होंगे, तो एक कम से कम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश डैश अंत में ले जाता है। लाइन, पाठ संपादक में संरेखण के लिए सामान्य विकल्प है। The usual option for text alignment in the text editor are क्या होता है? टॉप एंड राइट जस्टिफाइड, बॉटम जस्टिफाइड एंड सेंटर्ड, राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड, सेंटर टेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड। सेंटर टेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड। अलाइनमेंट वाला यही होता है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे या हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? ड्राफ्ट व्यू होता है। वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने % किया जाता है? 100%। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
सर कंट्रोल है। हैं? कंट्रोल कर दी। कंट्रोल डी है। हाँ डरा कंट्रोल डी है सर। कंट्रोल डी है सर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। मैक्रोमीडिया, हाँ सर। फॉक्स प्रो। कैरेलेड्रा, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट। फॉक्स प्रो नहीं है सर, पावर फॉक्स प्रो नहीं है, बाकी तीनों। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप लेजर प्रिंटर। सर डेली नहीं। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? जी वीडियो डिजिटल वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडी यू क्या फुल फॉर्म होता है? वीडियो डिस्प्ले डिजिटल यूनिट। विजुअल डिस्प्ले। विजिबल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है। निम्नलिखित में कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और उसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है? ये क्या होता है बताइए? फ्लैट सर पढ़ने में आ रहा है। फ्लैट बेड। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है? ये कैसा प्रिंटर है? ये कैसा मशीन है? स्कैनर को वो फ्लैट बेड। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने और कमांड देने के लिए किया जाता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? इनपुट। इनपुट। विंडो 10 में पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में किस दिन जारी किया गया था? 2014। विंडोज ओएस में एक एप्लीकेशन के भीतर एक विंडो से दूसरे विंडो में टॉगल करने के लिए आपसे दूसरे विंडो उपयोग कर सकते हैं। Alt प्लस F6। निम्नलिखित में कौन सा विंडो सेटअप के लिए एक प्रक्रिया नहीं है? विंडोज सेटअप के लिए एक प्रक्रिया नहीं है। ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज पीई डाउन लेवल। इसमें पहला है ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन। Arrange the following step in the correct order to change the desktop background image in Windows 7। इसमें ABCDE है, आंसर अलग है क्या इसमें? अच्छा आंसर यहाँ पे। अच्छा इधर हिंदी में दिया है। विंडोज 7 में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि छवि को बदलने के लिए सही क्रम में निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। डेस्कटॉप की खाली जगह पर राइट क्लिक करें। डेस्कटॉप समझ पा रहे हैं? विंडोज 7 में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि छवि को बदलने के लिए जो आपका वॉलपेपर लगा होता है बैकग्राउंड चेंज करने वाला। हाँ इसमें सर होगा पर्सनलाइज, पहले होगा सी वाला। हाँ पहले से सी वाला पर्सनलाइज पे होगा। हाँ पहले ए है, डेस्कटॉप की खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, फिर पर्सनलाइज चुनेंगे, फिर विंडो के निचले बाएं कोने को डेस्कटॉप पृष्ठभूमि विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर है किसी पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और ग्रास में सेव बटन पर क्लिक करेंगे। डिफॉल्ट रूप से विंडोज के उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहां संग्रहित किया जाता है? माय डॉक्यूमेंट्स। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? आइकन। लोगो। आइकन। हाँ। निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता करते हैं। सभी विकल्प।
विंडो 10 में नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी विधियां होती हैं? नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल की दबाना और किसी विद्यमान फोल्डर पर डबल क्लिक करना। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं, एक अलग है। जो अलग है उसे चुने। MS वर्ड, MS विंडो, MS पावर पॉइंट, MS पेंट। पेंट नहीं होता है। विंडो अलग है। फिर से देखो। विंडो हाँ, MS विंडो। विंडो MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में कौन सा मीनू बार का एक विकल्प नहीं है? मीनू बार का विकल्प नहीं है। जी, ये इंटरनेट पेज लेआउट। इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है, पेज लेआउट। इसके भी आंसर हम आपको दे दे रहे हैं और वीडियो डाल दीजिए। जनरली हमें ये कह रहे वो तो डाल ही दे, वीडियो तो डाल ही देंगे। जितनी भी प्रैक्टिस सेट आए हैं, हमारा कहने का मतलब